कि पैरों में दर्द कर दिया मेरे, पैर दबाने नहीं आते क्या? सॉरी मौसी। सॉरी मौसी। मौसी वो मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बना दो। मैं बनाऊं तेरे लिए खाने के लिए? हाथ दिया है ना भगवान ने, जाके बना। पनीर रखा है फ्रिज में, जाके पनीर की सब्जी बनाओ। उठ चल, खड़ी हो। लेकिन मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाथ नहीं जलेगा तो सीखोगे कैसे बेटा? और इस साथ ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप किचन में जाओ और जिस फ़ोन को आप इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो ना, उससे बनाना सीखो, ठीक है? चलो, और कढ़ाई पनीर बनाना। मौसी आपको मम्मा पैसे भेजती है ना मेरे लिए, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है इसकी। मम्मा पैसे भेजती है, तुझे हिसाब दे हम उसके लिए कान के नीचे लगाओ, सीधी हो जाएगी एकदम ही। यहाँ पे रहती है ना, रहने के ही पैसे काट रही हूँ मैं। जो खाना बनेगा वही मिले, कोई ऑर्डर नहीं करूंगी तेरे लिए। तेरी फरमाइशें करती होगी तेरी माँ पूरी। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। पैर दबा चल। तेरी माँ की कॉल आ रही है, चुप रही हो। फालतू कुछ ही बोला थप्पड़ मारूंगी। हाँ दीदी। मैं कैसी है तू? मैं बढ़िया एकदम, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सोफी कैसी है? सोफिया भी एकदम ठीक है, बढ़िया है एकदम। बैठी हुई है अंदर एसी में, आराम कर रही है। खाना वगैरह खाया उसने? हाँ हाँ एकदम बढ़िया है। आपने जो पैसे भेजे थे ना, उसने जिद की कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, फिर वो मंगवा के दिया उसे। अब आराम से बैठ के एसी में खा रही है पास्ता। आपको तो पता ही है ना उसे पास्ता कितना पसंद है। अच्छा, एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। मेरी एक बार बात करवाना उससे। अच्छा, एक मिनट बात करवाती हूँ। अगर अपनी माँ के सामने फालतू की जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सोफी, सोफी, ये लो मम्मी की कॉल आई है। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो सोफी बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मुझे अभी मासी ने बताया कि आप व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। हाँ खा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता। बेटा आपको मम्मा की याद नहीं आती? आप कभी फोन ही नहीं करते मम्मा पापा को? मासी से फोन लेके फोन कर लिया करो। हाँ मम्मा याद तो बहुत आती है, लेकिन मौसी वो इमोशनल हो गई आपको याद करते हुए, मुझे फोन पकड़ा दिया। अब अगर आपको घर आना हो तो बता देना मुझे, फिर मैं सूफी को घर पे ही रखूंगी ना, स्कूल नहीं भेजूंगी, छुट्टी करवा लूंगी। और हाँ वो अब सूफी के ना हमने ट्यूटर चेंज कर दिया है, तो अब जो नया ट्यूटर है उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। तो मैं कह रही थी अगर आप 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा भेज देती तो अच्छा हो जाता, सूफी के लिए अच्छा हो जाता। क्यों मैंने तुम्हें अभी थोड़े दिनों पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें 25,000 रुपए मैं और भेज दूं? ऐसा कौन सा खर्चा कर रही हो तुम? और उस 1 लाख का भी हिसाब नहीं दिया तुमने हमें। और वैसे भी सोफी की फीस तो ये वहीं से ऑनलाइन भर देते हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो बताया ना, सूफी घर का खाना खाती ही नहीं है, हर वक्त उसे बाहर का खाना होता है। और फिर बाहर ले जाती हूँ मैं इसे खिलाने के लिए, खेलते हैं हम लोग साथ में, प्ले स्टेशन जाते हैं, और स्कूल भी तो आती जाती रहती है, कपड़े भी दिलाए मैंने उसे, तो खर्च हो गए वहाँ पे पैसे। और अभी ट्यूशन भी तो खत्म हुआ है पिछले महीने, अभी इसलिए तो ट्यूटर चेंज किया है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हाँ सोफी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे जिस भी चीज की जरूरत हो वो उसे प्यार से दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी सोफी का, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ठीक है। देखा विभोर आपने, ये क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? और फोन पे बात कर रही हो तो झूठ और बोल रही है कि सोफी एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने जो भी किया ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे तो मैं बताऊंगी। तेरी माँ तो नहीं आने वाली, और जब तक तेरी माँ नहीं आएगी तब तक तुझे ऐसे मेरी गुलामी करनी होगी। चलो बढ़िया है, इस महीने कम से कम बोनस तो मिलेगा। मैं तो कहता हूँ एक बार ट्रिप पे चलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इस नौकरानी को भी ले चलेंगे अपने साथ। मौसी मैंने मम्मा को सब कुछ बता दूंगी कि जो भी वो पैसे भेजती है उनसे आप घूमने जाती हो, मुझे कहीं नहीं लेके जाती हो, सारे पैसे इनके ऊपर खर्च करती हो। मार काफी नहीं पड़ती क्या तुझे? और मारूं क्या तुझे? तो अभी बताती हूँ मैं, रुक। महक, मम्मा तुम्हें शर्म नहीं आई महक? तुमने इतना सब कुछ कर दिया अपनी भांजी के साथ। अरे इसे मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गई थी यहाँ, मुझे लगा था कि तुम इसकी मासी हो, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखोगी,
लेकिन तुमने क्या किया? तुम इसके बाल खींच रही हो, इससे अपने पैर दबा रही हो, उससे खाना बनवा रही हो, और तो और उसका ट्यूशन भी नहीं लगाया तुमने, तुम उसे स्कूल भी नहीं भेजती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मन तो कर रहा है जान ले लो तुम्हारी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। वो बस हम लोग खेल रहे थे। बताया था ना कि हम इसको प्ले स्टेशन भी लेके जाते हैं खेलने के लिए, तो आज बाहर बहुत धूप थी तो हम इसीलिए घर पे खेल रहे थे। बताओ ना सूफी मम्मा को, खेल रहे थे ना हम। साली साहिबा, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तुम्हारी बहन ऐसा ही नहीं बोल रही है। हम दोनों दरवाजे पे खड़े होकर तुम और तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है, जो भी हरकतें कर रहे थे हमारी बेटी के साथ, सब कुछ देख रहे थे। और चलो एक बार को सोफिया झूठ बोल सकती है, लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है साक्षात, ये क्या है बताओ? इसके लिए तुम क्या झूठ बोलोगी? ये कहाँ से आ गया इस घर में, बताओ? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ इसका। मैं ट्यूशन टीचर हूँ। वो बात चल रही थी ना अभी ट्यूशन की, वही बस डिस्कस कर रहे था कि फीस वगैरह का क्या करना है, वही बात चल रही थी बस, और कुछ भी नहीं। बताइए ना। देख भाई सुन, अभी तक शांत है क्योंकि शरीफ घर से हैं, वरना जिस तरह से तू मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था ना, कोई और बाप होता खींच के थप्पड़ मारता तेरे। लेकिन हमारे घर की लड़की इसमें गलत है, तो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। तो शांति से बैठा रहो, कोई फालतू झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझा? और ये हमारा फैमिली मैटर है पहली बात तो तू बीच में ना ही बोल तो अच्छा है। बात करने दे महक से। महक, तुम्हारी हरकतों को देखकर यकीन ही नहीं होता कि तुम और ऐश्वर्या एक ही माँ की बेटी हो। ऐश्वर्या कितनी संस्कारी है, अपने घर परिवार का ध्यान रखती है, और एक तुम हो अपने ही घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला के अपनी भांजी के साथ गलत कर रही हो। ऐश्वर्या, किस तरह के संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को? ये ऐसी हरकतें कर रही है। अरे ऐसी बेटी होने से अच्छा है ना कि तुम्हारी कोई बहन होती ही नहीं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना और उनको तुम्हारी छोटी बहन की हरकतें पता लगती तो चीते जी मर जाती वो। अच्छा है वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है, और तुम इसके भरोसे हमारी बच्ची को छोड़कर गई हो। ये क्या ध्यान रखेगी हमारी बच्ची का, जब ये खुद का ध्यान नहीं रख सकती है तो? हाँ विभोर, सही कह रहे हो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो अपनी बेटी को मैंने इसके भरोसे पे छोड़ दिया। अरे मौसी बनना तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक औरत भी नहीं बन पाई। इतने टाइम से वेट कर रही है ना ये कि इसकी शादी नहीं हो रही है। मेरी एक बात याद रखना महक, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। भगवान ना सब कुछ देखता है। अरे कोई तुम्हारे भरोसे पे अपना बच्चा छोड़ के गया है, उसका ख्याल रखना तो दूर की बात, उसको इतने गंदे से ट्रीट कर रही हो तुम। और साथ में अपने इस घटिया 2 क्लास के बॉयफ्रेंड को हमारे घर बुलाती हो, हमारी नॉलेज के बाहर हमारे पीठ पीछे से घर बुलाती हो। और तो और ये भी मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी बेटी को टच करने की? तुम जैसे घटिया लोगों को ना अपने घर में नौकर भी नहीं रखते हैं हम, घर पे बैठाना तो बहुत दूर की बात है। और तुम महक, बच्चों में ना भगवान बसते हैं, और तुम होगी उसे इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रही हो। तुम कभी खुश नहीं रहोगी जिंदगी में महक, तुम जहाँ मर्जी चली जाओ, लेकिन तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, इसके लिए मैं और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये माफी का ड्रामा मत सुनना इसका ऐश्वर्या। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन का फैसला क्या करना है? इनको घर से ही निकालना है या फिर इनकी पुलिस कंप्लेंट भी करनी है दोनों की? अगर कहोगे तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ, दोनों जेल के अंदर होंगे सीधा। अरे पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी? मेरा मतलब है वो फैमिली मैटर है ना आप लोगों का, तो आप लोग अपने आप निपट लो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। चलता हूँ मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे महक, ये तुम्हारा आशिक तो पुलिस का नाम सुनते ही भाग गया। तुम इसी के भरोसे तो इतना कुछ बुरा कर रही थी ना, तो उससे क्या सीख मिलती है कि एंड में अपना ही परिवार काम आता है। लेकिन तुमने तो अपने ही परिवार से पंगा ले लिया। तुम अपने ही घर की बच्ची के ऊपर जुल्म कर रही हो, तो अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब सोचो मैं क्या होगा तुम्हारा, बताओ? ऐश्वर्या, जल्दी से फैसला लो कि तुम्हारी बहन का अब करना क्या है, क्योंकि ये इस घर में तो नहीं रह सकती। इसका फैसला यही है विभोर कि ये इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। अब इसको ना अपने घर के अंदर मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू शुक्र मना कि मैं भी पुलिस को फोन करके तुझे जेल में नहीं डलवा रही हूँ, क्योंकि बहन है तू मेरी। मुझे नहीं पता कि तूने मुझे और सोफिया को कभी अपना माना भी है या नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ मैं। वो रहा दरवाजा और निकल जा मेरे घर से बाहर। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, हमारे घर के आसपास भी दिखी ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। निकल घर से बाहर। दीदी देखो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप मुझे ऐसे घर से बाहर तो मत निकालो। आपको पता है आप लोगों के अलावा कोई है नहीं मेरा। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी, अकेली हो जाऊंगी बिल्कुल मैं। दीदी जीजू, आई एम सॉरी, प्लीज एक मौका दे दो। देखो महक, माफी मांगने का फायदा है नहीं, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रुको और हमारी बेटी के ऊपर तुम्हारा साया भी पड़े। हाँ, अब अगर तुम रिश्ते के नाम पर हमें टॉर्चर करोगी कि हमें तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ से कहीं बाहर जाके रहो, तुम्हारे रहने पीने खाने का जो भी बेसिक खर्चा है वो मैं कर लूंगा, लेकिन बस तुम हमारे परिवार से बिल्कुल दूर रहोगी। और सोसाइटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, इससे ना हमें लेना देना
ना तुम किसी को कुछ बताओ। तो इस शर्त पे मैं तुम्हारा खर्चा भी उठा लूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब तुम हमारे साथ भी रहो और समाज को कुछ पता भी लगे कि इस घर में इस तरह की लड़की भी रहती है। तो प्लीज हमसे रिश्ता खत्म करो और जाओ यहाँ से। सॉरी सोफी बेटा, जो मम्मी पापा ने आपको इसके भरोसे छोड़ा, आज के बाद मम्मी पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, आज के बाद हम अपनी बेटी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। भले ही हम 4 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन हम में से एक हमेशा हमारी बेटी के पास रहेगा। और अब हमें अपनी बेटी को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना, ठीक है? सॉरी सोफिया बेटा, इसमें कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा की भी गलती है। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए हैं। जी सुनिए, सनी सिंह की दुकान यही है क्या? हाँ जी, उन्हीं की दुकान है। आप कौन? वकील साहब पेपर। हाँ सर। कागज? कैसे कागज? देखिए हमारी दुकान मत हटाइए, हमें कोई और जगह भी नहीं मिली है। साहब हमने बोला था हम दुकान हटा देंगे, हमारी जमीन है ये, आप ऐसे दुकान मत हटवाइए, हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हम पे थोड़ा रहम खाइए। साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम हमारी दुकान मत हटवाइए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान हटवाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। वैसे आप एक बात बताइए, आप सनी सिंह की वाइफ है? हाँ, मैं उनकी बीवी और ये बेटी है। अच्छा नमस्ते, ये सनी सिंह को दे दीजिएगा। ये किस चीज़ के कागज आते हैं? हम ऐसे नहीं ले सकते, वो आएंगे वो ही पढ़ेंगे। जी शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपके पति के बचपन का दोस्त हूँ। साहब हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ये कागजात हमें दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोस्त है उनके, ये तो मान ही नहीं सकते। आप कहाँ, हम कहाँ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल ये आपके मकान के पेपर हैं, आपके नए मकान के। आप एक काम कीजिएगा, आप इस पर अभी साइन मत कीजिए, आप ये पेपर रख लीजिए और जब सनी सिंह आए तो उसको मेरा नाम मत बताइएगा। उसको बस ये कहिएगा कि उसके कोई बचपन का दोस्त आया था। जब वो मुझे पहचान लेगा तो अपने आप मुझसे मिलने आ जाएगा। ये लीजिए, आपके नए मकान के कागजात हैं, पूरे 2 करोड़ का मकान है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मकान? हम साहब आप ये कागजात रख लीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो गुस्सा करेंगे, हमने कहाँ से ले लिया ये? जी देखिए, पेपर रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने कोई सिग्नेचर तो लिए नहीं है आपके। तो आप एक काम कीजिए, जब सनी आए तो उसको बताइएगा कि उसके बचपन का दोस्त आया था। अगर पहचान ले तो उसको ये पेपर दिखा दीजिएगा और ये कार्ड दे दीजिएगा। अब आप 2 मिनट रुक जाइए, आप मिलके जाइए उनसे, नहीं तो हमें गुस्सा करेंगे। अगर मुझे पहचान लेगा ना तो देखना, आप मेरे बारे में और अच्छे से जान पाएंगी। चलता हूँ। सर अब एक बार नाम तो बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। जी नाम तो बताना चाहता हूँ, लेकिन देखना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को मैं कितना याद हूँ। चलता हूँ अभी जी, नमस्ते। सर मुझे ना एक बात बहुत परेशान कर रही है। पूछिए अंकल जी। सर आपने एक मामूली चाय बेचने वाले लड़के के लिए उसके नाम 2 करोड़ रुपए का फ्लैट कर दिया। सर जहां आजकल के ज़माने में कोई अपनों के लिए 1 रुपया नहीं खर्चता, और आपने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट उस गरीब आदमी चाय बेचने वाले का नाम कर दिया। ऐसी क्या खास बात है सर उसमें? यही तो बात है वकील साहब, वो मामूली इंसान नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा खास वही है, और शायद मेरे माँ बाप से बढ़ के भी। आपको पता है आज ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना सब कुछ है ना, उसी की वजह से। कहते हैं ना, कुछ भी बड़ा करने के लिए कहीं से शुरुआत होनी ज़रूरी है। तो मेरी वो शुरुआत करवाने वाला वही इंसान है। जब किसी ने मेरे सपनों को नहीं समझा था ना, मेरे बिजनेस को नहीं समझा था, तब उसने आँख बंद करके कहा था, भाई तेरा भाई है तेरे साथ, मैं देख लूँगा। अपने पापा की प्रॉपर्टी बेच दी थी चुपके से, उसके माँ बाप ने उसको घर तक से बाहर निकाल दिया था। इतना कुछ किया है उसने मेरे लिए। तो ये 2 करोड़ का फ्लैट क्या है? ऐसे 200 करोड़ की बात भी आएगी ना, 200 करोड़ खर्च करने से पहले भी नहीं सोचूंगा मैं। वाह सर वाह, मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। सर अपना दोस्ती के नाम पे ना मिसालो मिसाल। लेकिन सर अब तो 2 करोड़ का फ्लैट आपने उसके नाम कर दिया, क्या वो फ्लैट लेने के बाद आपसे मिलने के लिए आएगा? भाई है वो मेरा, ज़रूर आएगा। चलिए चलो सर। अरे क्या बात है, दुकान पूरी खाली पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आया आज। और तुम इतना उदास क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? आप जब गए हुए थे ना, तो 2 साहब आए थे सूट में। क्या वो लोग फिर से आ गए यहाँ पर? उन्होंने दुकान तो नहीं तोड़ी ना, कोई तोड़फोड़ तो नहीं की ना, सब ठीक है ना? वही तो अजीब बात है, तोड़ नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला, और बोल के गए कि आपके दोस्त है।
हमें तो समझ नहीं आया, देखने में बहुत अमीर लग रहे थे, आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरे दोस्त? चेतना, तुम अच्छे से जानती हो इस शहर में हम कितने सालों से रह रहे हैं, और जब से तुम्हारी मेरी शादी हुई है तुमने किसी दोस्त को देखा यहाँ पर आते जाते? हमसे तो कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। और मेरा दोस्त इस शहर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर मेरा। अरे मजाक नहीं करके गया, ये पढ़िए 2 करोड़ का घर दे के गए हमें, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है कोई फंसा के ना चला गया हमें, कि कागजात में कुछ ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी जमीन भी हाथ से चली जाए। चेतना, अमीर दोस्त, मेरे अमीर दोस्त कैसे हो सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है मेरे जितने दोस्त हैं सब गांव में रहते हैं, इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और 2 करोड़ का घर कोई आदमी हमारे नाम कैसे कर सकता है? तुमने कागज अच्छे से देखे नहीं क्या? किसी से पढ़वा लेती। अरे लोग हमारी दुकान पर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, तुम जानती हो ना, हमारी दुकान तोड़ने की फिराक में बैठे हुए हैं। अगर कल को किसी ने नकली कागज बनवा कर ये दुकान अपने नाम पे करवा ली तो हम क्या करेंगे? तुमने कोई साइन वाइन दस्तखत तो नहीं करे ना? नहीं, हमने कहीं दस्तखत नहीं करे, और हमने उनको बोला था कि हमारे पति आ रहे हैं, आप रुक जाइए, सुना ही नहीं उन्होंने, हाथ में थमा के चले गए और कहते बचपन का दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, उसको याद आ जाएगा कि एक ही दोस्त था। और वो कार्ड भी नहीं दिया था। हाँ, ये भी देखे गए कि अगर उसे याद आ जाए तो इस पते पे आ जाए। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारा दोस्त है, कार्ड देकर गया है, 2 करोड़ की जमीन हमारे नाम पे कर गया? चेतना, ऐसे किसी से ये सब नहीं लेना चाहिए था। तुमने उसका नाम पता नहीं पूछा क्या? कुछ नाम तो बताया होगा। ये तो नाम ही तो नहीं बताए, हम पूछते रह गए कि एक बार नाम बताइए, वो कहते नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा दोस्त पहचानता है कि नहीं। उसको बोलना बचपन का एकलौता दोस्त उसका, वादे करे हम दोनों ने साथ में एक दूसरे को। चेतना, मुझे याद आ गया, ये पक्का मेरे बचपन का दोस्त हर्ष होगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने सालों में मैं उसे याद भी होऊंगा। मैं समझ गया कि वो यहाँ पर क्यों आया था, और ये 2 करोड़ की ज़मीन मेरे नाम पर क्यों करा के गया है। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं गांव में रहता था, उसे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो अपना बिजनेस करना चाहता था, उसके घर वालों ने, माँ बाप ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। तब वो परेशान होकर मेरे पास आया था, तो उसने सारी परेशानी मुझे बताई। तो तुम्हें पता है, हमने गाँव की ज़मीन बेच कर ना उसे पैसे दिए थे ताकि वो बिजनेस खड़ा कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ, जो पक्का उसी का बदला चुकाने आया होगा। उसने सोचा होगा कि कुछ साल पहले हमने अपनी ज़मीन बेच दी थी उसके बिजनेस कराने के लिए। हाँ, जब वो बड़ा आदमी बन गया, उसका पैसा आ गया होगा, तो उसने ये तरीका सोचा हमारा कर्जा उतारने का, हमारा एहसान चुकाने का। इसलिए 2 करोड़ की ज़मीन उसने हमें वापस कर दी। हम अभी उससे मिलने जाएंगे, उसने पता दिया है ना, हम अभी उसके ऑफिस जाते हैं और उससे मिल के आते हैं, वो खुश हो जाएगा हमसे मिलकर। नहीं, हम नहीं मानते। अरे ये फिल्मों की होती है दोस्तियाँ, एक बार कोई पैसा लेके बैठ जाता है ना तो भाई वापस नहीं देता। अरे अपने भाई एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पर आप कह रहे हो कि आपका कोई दोस्त है जो इतने सालों बाद आया है आपकी मदद करने, वो भी इतनी बड़ी। हम नहीं मानते, हमें तो अभी भी डर लग रहा है कि कोई हमारा पागल बना रहा है। वापस देखिए, किसी से पढ़वाइए ये कागजात। नहीं चेतना, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ये कागज़ नकली नहीं है, और ना ही वो जो इंसान आया था वो नकली है। वो मेरे बचपन का दोस्त हर्ष है, क्योंकि इतना कुछ मेरे लिए सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है, और अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं अभी उसके पते पर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। देखना, वो जाते ही मुझे गले लगा लेगा। बस तुम यहाँ दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। देखिए, जहाँ भी जा रहे हो सुरक्षित होकर जाना। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं है, याद रखना आपकी बीवी और बच्ची है घर। तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी बच्ची का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। भगवान करे जो इन्होंने कहा है वो सही निकले, इनका दोस्त ही निकले, कोई हमारे साथ घपला ना कर रहा हो। हर्ष, कैसा है मेरे भाई? यार तूने तो बहुत तरक्की कर ली, ये ऑफिस, इतना बड़ा बिल्डिंग, ये सब कुछ तेरा है। और एक बात बता, तू मेरी दुकान पर आया था, तू मुझसे मिलने के लिए रुका क्यों नहीं? अरे ऐसे क्यों चला आया? अरे कम से कम थोड़ी देर बैठता, चाय पानी पीता। तेरी भाभी ने मुझे बताया था कि कोई बड़ा आदमी आया था मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बड़ा आदमी मुझसे मिलने कैसे आ सकता है। सच कहूँ तो मैं घबरा गया था, मुझे लगा कि मेरी दुकान तोड़ने कोई आया है। पर बाद में जब ये कागज़ देखे, तेरा कार्ड देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे बचपन का दोस्त हो सकता है। बस इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। और बता, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ भाई, तू बता तू कैसा है? बस यार, मैं भी ठीक हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुझे मैं याद भी होऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि तू बड़ा आदमी बन गया होगा,
और अपने इस गरीब दोस्त को भूल गया होगा। गाँव में यार कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं भी शहर चला आया। यहाँ पर आके एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। और तेरे भाभी से मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर गाँव आने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अपनी घर गृहस्थी मैंने यहीं बसा ली। पर तुझे इतने सालों में भी मैं याद था। सच में यार, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान कितने ही पैसे कमा ले पर वो अपने बचपन की दोस्ती कभी नहीं भूल सकता। आज तूने पैसों से बढ़कर ना अपनी दोस्ती को रखा। मैं बहुत खुश हूँ यार तुझसे मिलके। कैसी बातें कर रहा है यार, तूने मेरा इतना साथ दिया था मेरे मुश्किल वक्त में। तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? भाई जब मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं खड़े थे ना, तू था जिसने मेरा ख्याल रखा, मुझे सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को समझा। कैसे भूल सकता हूँ यार, कैसे भूल सकता हूँ भाई? अरे यार हर्ष, तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं तो उस बात को कब का भूल गया था। और वो ज़मीन तो खाली पड़ी हुई थी, मेरे किसी काम की नहीं थी, बस इसीलिए मैंने बेच दी। तेरे पढ़ाई के काम आएगी, तू पढ़ना लिखना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, इसलिए तुझे पैसे दिए थे। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मुझे वापस करेगा। देख यार, 2 करोड़ रुपए ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो ज़मीन इतनी महंगी भी नहीं थी। मैं ये नहीं ले सकता। तो एक काम कर, ये कागज़ और ये कार्ड सब कुछ अपने पास रख ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे दोस्त से मिलना था, वो मिल लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुझसे मिलके। सनी, तू कैसी बातें कर रहा है यार? आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, तेरी वजह से हूँ भाई। और 2 करोड़ छोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ की भी बात होगी ना, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। तो एक काम कर, तू यहाँ आके बैठ। वकील साहब, साइन लीजिए इन पेपर्स पे इसके। तेरा फ्लैट है, समझा? चल साइन कर। सर एक काम कीजिए, अपना यहाँ साइन कर दीजिए। वकील साहब, ये साइन किस लिए, मतलब समझा नहीं मैं। सर ये आपकी घर की रजिस्ट्री के कागज़ है, आप साइन करेंगे तो ये कागज़ आपके नाम हो जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। सनी, जब तूने मेरी मदद की, मैंने कुछ कहा, तू मेरा दोस्त अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो मेरे को वो एहसान नहीं लगेगा भाई। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। उस दिन तू मेरे काम आया था, आज मैं तेरे काम आना चाहता हूँ। लेकिन अगर तूने आज इस पे सिग्नेचर करने से मना किया तो मुझे ये लगेगा कि तूने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। जा मत कर साइन, चल कर दे भाई, प्लीज प्लीज मेरे लिए। एक यहाँ पर सर, ठीक है। सर एक बात कहूँ, आप ना बहुत खुश नसीब हो जो आपको भाइयों जैसा प्यार करने वाला ऐसा दोस्त मिला। हर किसी को नहीं मिलता भाई। सही कहा आपने वकील साहब, मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। अब तू ये सब छोड़ भाई, मुझे ये बता कि भाभी के हाथ की चाय वाय पिलाएगा या नहीं? क्या करता है यार तू? हाँ क्यों नहीं, चल हाँ चलते हैं, चल। जी मम्मी, हाँ मिल गई है पूरी सैलरी, 6000 रुपए। हाँ संभाल के रखूंगी पैसे। ये कौन है? मैम जो अपने यहाँ कमला काम करती है ना, साफ सफाई का, उसकी लड़की है मैम। बेटा सुनना। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है आपकी? वो मैम साहब 2-3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, इस वजह से उनकी जगह काम करने मैं आ रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है और मुझे पता भी नहीं है। मैम मुझे नहीं मालूम, ये सनी सर संभालते सब। बेटा आपको सैलरी मिली है ना अभी? जी मैम साहब, पूरे 6000 रुपये मिली है। 6,000 सैलरी मिलती है? मैम सैलरी वगैरह देखना तो सनी सर करते हैं, आई डोंट नो। बेटा आर यू श्योर? आपने अच्छे से चेक किया? 6,000 ही है ना? मैंने 2-3 बार गिनती की है, और मेरी मम्मी को तो हमेशा 6000 रुपये सैलरी मिलती है, और ये पूरे 6000 रुपये है। ये तो सही नहीं है। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। बेटा एक काम करो, मुझे ये पैसे दे दो। क्यों मैम साहब, मेरे से कोई गड़बड़ हुई है क्या? मुझे ये पैसे घर लेके जाने हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, दवाइयाँ लानी है मुझे। नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे बस आप ये पैसे दे दो। मैम साहब मैं तो जा रही थी दवाई लेने। बेटा अभी आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। दो। लेकिन मैम साहब। दो बेटा। मैं तुम्हें कैबिन में बुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, तब आ जाना, ठीक है? चलो। हेलो। नहीं मम्मी, वो तो मैम साहब ने ले ली सैलरी। हाँ मैं घर आई ही थी, मुझे लगता है मैंने आपसे बात करी है, इस वजह से मैम साहब गुस्सा हो गई हैं, उन्होंने मेरे से सैलरी ले ली।
हाँ, थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया है अपने, वो क्या कहते हैं उसे, कैबिन करके। हाँ, वहीं बुलाया है। नहीं नहीं मम्मी, आप मत आओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मैं आऊंगी। ठीक है। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ, मुझे पूछना था कि तुमने सबकी सैलरी दे दी ना? हाँ मैम, दे दिए मैंने, डोंट वरी। आर यू श्योर? किसी की सैलरी तो नहीं रह गई है ना? टाइम श्योर मैम, ऑन टाइम सबकी सैलरी देता हूँ मैं, सबके अकाउंट में। अच्छा ठीक है। डन मैम, आई थिंक आई शुड लीव। नहीं, एक मिनट। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आपकी मम्मी यहाँ पे काम करती है, उनकी जगह आप काम करने आए हो कब से? जी मैम, मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल इनकी मदर यहाँ पे काम करती हैं, लेकिन 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बदले ये आ रही है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं, तो मैंने कहा ऑफिस की सफाई तो रुक नहीं सकती, इसलिए मैंने फिर इनको ही बोल दिया कि आप काम कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा, और सनी इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था कि मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है। सॉरी मैम, वो मुझे लगा कि बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑफिस की सफाई तो होनी है, कोई ऑल्टरनेट तो ला नहीं सकते ना हम, या तो हायर करना पड़ेगा फिर पूरे महीने के लिए, और 3-4 दिन बाद इनकी मम्मी आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बताया आपको। पर मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ऐसा अलाउड है क्या? चलो लीव इट। बेटा, आपको सैलरी मिली, मतलब जो आपकी मम्मी को सैलरी मिलती है दे दी आपको? जी मैम साहब, वो। अच्छा ठीक है। तो बेटा इतना परेशान क्यों हो आप? मैम साहब, वो मेरी मम्मी की सैलरी बहुत कम है ना, इस वजह से उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी, और 2-3 दिन से मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, तो बेटा सैलरी तो आपको पूरी मिलती होगी ना? कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम, वो 11 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मैं अलाइन करा देता हूँ, आप फटाफट मीटिंग कर लीजिए। बेटा जाओ, आप एक काम करो मैम, इसको छुट्टी दे देते हैं, ये कोई नहीं, मैं मैनेज करवाता हूँ किसी तरह से, है ना? आप जाओ बेटा। नहीं, 2 मिनट की बात है, मेरे को एक बार पूछने दो। बच्ची है, एक तो मेरे को पता भी नहीं था मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है, और वो भी इतनी परेशान। चिंता हो रही है मेरे को उसकी। बताओ बेटा, कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम, बच्ची है वो, क्या उसको बेचारी को डराना, अब उससे सवाल जवाब करोगे, अभी उम्र ही क्या है उसकी, डर जाएगी आपके सामने। बेटा आप छुट्टियाँ लो, आपकी मदर की जो भी पेमेंट है वो मैम कर ही देंगी, डोंट वरी, आप जाओ। ठीक है, अच्छा सजेशन है कि इसको छुट्टी दे देते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको पता भी है कि इसकी मम्मी को सैलरी कितनी मिलती है? क्योंकि बच्ची है, क्या पता थोड़ा कंफ्यूज हो गई हो या पैसों का ना पता हो। बेटा बताओ आप। 6,000 रुपये। बकवास कर रही है मैडम, वो पूरे 15,000 रुपये सैलरी है, हर महीने अकाउंट में डालता हूँ मैं इनके। कुछ भी बोल रही है ये बच्ची, वो बच्ची को शायद पता नहीं होगा, वो माँ बाप डराते हैं ना बच्चों को कि कम सैलरी मिल रही है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब टेंट्रम्स होंगे और कुछ भी नहीं। बेटा आपको 6,000 रुपये इन्होंने ही दिए है ना? आपको पता था आपकी मम्मी की सैलरी 15,000 रुपये है, 6,000 नहीं। वो मैम साहब, सुबह इन्होंने दिए मुझे 6,000 रुपये। मैम झूठ बोल रही है सच में, अब मैं पूरी सैलरी अकाउंट में डालता हूँ, आप बेवजह इसकी बातों में आ रही हैं अभी। मैम साहब, आप तो मेरी सैलरी लेके गई हो ना, आप उनमें से गिन लो। अरे हाँ, इसकी सैलरी तो मेरे पास ही है, मैं ही गिन लेती हूँ, क्या पता बच्ची ने गलत गिन लिया हो। सनी ये तो 6,000 ही है, 15,000 तो नहीं है। और तुमने अगर सुबह इसको सैलरी दी और सैलरी मिलते ही मैं आ गई थी, तो बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे? बताओ, ये तो सिर्फ 6,000 है, 15,000 तो है ही नहीं। वो मैम एक्चुअली क्या था, मेरे अकाउंट में थोड़ा सा ना कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 6,000 मैंने कैश दे दी, वो मैम लोन वगैरह जाना होता है ना, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बेटा आपकी मम्मी ने बताया कि अकाउंट में पैसे आए हैं ऐसे? नहीं मैम साहब, जहाँ तक मुझे पता है मम्मी हर बार कैश ही लेकर आती हैं, और उनमें से मेरी स्कूल की फीस भर देता है, जो बचते हैं उनमें से घर का खर्चा निकल जाता है। मैडम झूठ बोल रही है मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, ये बच्चे भी माँ बाप सिखा के बेचते हैं और कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा पैसे मांगना चाहती होगी, इसकी माँ की तबीयत भी खराब नहीं होगी, कुछ खर्चे होंगे और फालतू के, और कुछ भी नहीं है। कुछ खरीदना हो या घूमने जाना हो, इस चक्कर में ये ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है सनी, आई थिंक तुम सच बोल रहे हो, ये बच्ची है, बता नाटक कर रही हो, थोड़े और पैसे मिल जाए ऐसे। तो एक काम करो, अकाउंट का दिखा दो इन्फॉर्मेशन, तुमने अकाउंट में डाले हैं, तुम्हारे पास तो होगी ना रिसीट होगी, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो दिखा दो मुझे स्क्रीनशॉट। हाँ मैम, वो अकाउंट की ट्रांजैक्शन तो मैं, क्या सनी, ट्रांजैक्शन आईडी तो होगी ना, वही दिखा दो कम से कम। मैम दिखा तो सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा मैडम। वो सनी,
लास्ट मौका दे रही, सच बताओ, तुमने इसको पूरी सैलरी दी है कि नहीं दी है? और अगर तुम नहीं बोलोगे ना, पूरी कंपनी में सीसीटीवी कैमरा है, अगर मुझे वो देखने की जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैम वो इस महीने थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हुई थी, तो इस महीने कम दिए बस, कैश में बाकी हर महीने दे देता हूँ मैम सारी सैलरी, और कैश ही देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत होती है ना पैसों की, इसलिए बस। इस महीने? सनी अभी भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। उसने अभी बताया कि हमेशा उसकी मम्मी कैश लेके आती है। और कितने लेके आती है बेटा? 6,000 लेके आती है। उस बच्चे की बात पे विश्वास करो या तुम्हारी पे, जो इतना झूठ बोले जा रहे हो? सनी कितनी सैलरी है तुम्हारी? 85,000 मैम। 85,000 और उनकी सिर्फ 15,000 है। सिंगल मदर है इनकी मम्मी, और बच्चे भी पाल रही है। कितनी मुश्किल से रहती होंगी, कितने खर्चे होंगे उनके। तुमको 85 पूरे नहीं पड़ रहे और तुमको लगता है इनको 15,000 पूरे पड़ जाएंगे, इवन इनफ हो जाएंगे, तो तुम काट के पैसे दे रहे हो 6,000। इतना देख सकते हो तुम कि कितनी जरूरत है उन लोगों को, कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि छुट्टी हो जाए, तो इतनी छोटी बच्ची को काम पे भेजा है। इतनी छोटी बच्ची यहाँ पे काम कर रही है सिर्फ इसलिए कि घर में थोड़ा पैसा चला जाए। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इतनी दवाइयाँ देनी है, और तुमको क्या जरूरत पड़ रही? अगर पड़ी भी तो दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल एक्सपेंस। किसी और की सैलरी नहीं काट सकते हो। अगर इसकी मदर को ये पता है कि 6,000 सैलरी है, तो जब से उनकी जॉब लगी होगी तब से उनको झूठ ही बोला गया होगा। मुझसे 15,000 लेके यहाँ 6,000 दिए जा रहे हैं। मैम लास्ट ईयर घर लिया था ना मैडम, लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा था, बस इसलिए किया और कुछ भी नहीं मैम। लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मैम, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, भले ही मुझे कितना ही अमाउंट कम पड़ जाए। 3 BHK लिया था 1 BHK से, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ट्रांजेक्शंस की, थोड़ा आटे में नमक जितना किया था और कुछ भी नहीं। आगे से नहीं करूँगा मैम, मैं नेक्स्ट मंथ से पूरे 15,000 सैलरी दूंगा, ठीक है बेटा? और इस महीने की भी मैम मैं किसी ना किसी तरह से दे दूंगा, प्रॉमिस। सनी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने भरोसा करा है तुम पे और तुमने अब वो भरोसा मेरा तोड़ दिया, और इनके पैसे तो तुम दोगे। जितने महीने की सैलरी तुमने काटी है वो भी दोगे, और अगले 3 महीने के एडवांस दोगे। समझ आई है? और हाँ, अब तुम यहाँ जॉब तो नहीं करोगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तुम फिर ऐसी ही हरकत करोगे, ये नहीं तो कोई और एम्प्लॉय, और मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन मेरी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अरे इनकी बद्दुआ लगेगी वो क्या? अरे इतना सफर करते हैं वो भी तो मेरे ऊपर आएगा। मैं कंपनी में मेहनत करती थी, मेहनत से कंपनी खड़ी करी थी, इसलिए नहीं कि मेरे एम्प्लॉय सफर करें। सॉरी सनी, यू आर फायर्ड। What are you saying मैम? प्लीज डोंट डू दिस। मैं पूरी सैलरी दे दूंगा मैम, प्लीज जॉब से मत निकालिए। मेरे इतने सारे लोन्स चल रहे हैं मैम, मैं सड़क पे आ जाऊंगा मैम। बड़ी मुश्किल से मैंने घर बनाया, अगर आप जॉब से निकाल दोगे तो वो घर बेचना पड़ जाएगा मैडम। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, कसम से सॉरी। हाँ सनी, इट विल नेवर हैपन अगेन, बिकॉज तुम यहाँ पर नहीं होगे। प्लीज आप इनकी सैलरी दे दीजिए, और हाँ रेजिग्नेशन लेटर भेज देना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हें कहीं और जॉब तो नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? सनी प्लीज लीव। बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी मम्मी को भी बता देना कि 15,000 रुपये सैलरी है। अभी आप ये 6,000 पकड़िए, बाकी मैं आपको भी दिलवा देती हूँ किसी एम्प्लॉय से, ओके? और हाँ बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मी इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही है, मेरी एम्प्लॉय है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। उनका जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूँगी, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं देख लूँगी, और तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं, ठीक है? जी मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारी बाकी सैलरी भिजवाती हूँ, और किसी को बोलती तुम्हें घर तक छोड़ दे। पापा की आवाज? अबे ओ बुड्ढे, आज के बाद ना चेतना, घर वापस मत आ जाइयो। बहू तू ऐसा क्यों कर रही है बहू? मैं तेरा ससुर हूँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कर मेरे बेटे, ऐसा मत कर। ससुर नहीं है तू, बोझ है मेरी जिंदगी का, जो मेरा पति मेरे सर पे छोड़ के चला जाता है। खुद तो 2-2, 3-3 महीने बाहर रहेगा, लेकिन उसके बुढ़े बाप की जिम्मेदारी मैं संभालू, दवाइयाँ देखूं, खाना देखूं।
तेरी वजह से ना मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। अब निकाल दे तुझे घर से, कम से कम अपनी जिंदगी चैन से तो जी पाऊंगी। पड़ा रहे यहीं पे। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? ओ मैडम, ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। मेरा फैमिली मैटर है, मैं अपने आप देख लूंगी। जाओ यहाँ से। देखिए मैडम, मैं मानती हूँ ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन आप कम से कम उनकी उम्र तो देखिए। आप उन्हें धक्का मार रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अच्छा, आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना, एक काम करो, इस बुढ़े को उठाओ और अपने घर लेके चले जाओ। जब इसकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी ना, खुद धक्के मार के बाहर निकाल दोगे। अगर ज्यादा ही चिंता हो रही है तो ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैम मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन आपको ना भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। हाँ, देख लूंगी मैं, निकल। और बुढ़े तू अगर घर के पास वापस आया ना, टांगे तोड़ के बिठा दूंगी। तेरे बेटे का फोन है, जबान से ना चू नहीं निकलनी चाहिए, समझ आई है? हाँ सनी। बेटा हाँ सनी बोलो। चेतना कहाँ हो? अब घर पर हूँ, और कहाँ होंगी? अच्छा, अगर घर पे तो ये ट्रैफिक की आवाज क्यों आ रही है इतनी? ट्रैफिक? वो बालकनी में खड़ी हूँ ना, इसलिए ट्रैफिक की आवाज आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी पापा की भी आवाज आई थी मुझे। अरे पापा की आवाज तो आएगी, अभी बालकनी में आए थे, मुझे चाय का बोल के गए। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम वापस कब तक आ रहे हो? मुझे लगेंगे अभी 2 महीने कम से कम। तुम ख्याल रखना पापा का और अपना, और छोटे का भी। 2 महीने? ठीक है ठीक है, मैं और पापा जी ना आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। ले बुड्ढे, तेरा बेटा तो 2 महीने बाद आएगा, तब तक तो सड़कों पे धक्के खा, और जब वो वापस आएगा ना, मैं बोल दूंगी भाग गया तू, या किसी तीर्थस्थान पे गया। वो कौन सा ढूंढने जा रहा है? अपनी बीवी की बात मानता है वो, ना कि अपने बुढ़े बाप की। अब सड़ यहीं पे। बहू, अब तू ही बता, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? मेरे को बता बहू, मुझे माफ कर दे, मैं करूँ, मुझे घर ले चल बेटा। अरे कहीं भी जा, मुझे उससे क्या। एक काम कर, ये जो नौटंकी तू कर रहा है, किसी और के आगे जाके कर। क्या पता तुझे अपने घर में रख ले वो, लेकिन मेरे घर में तू वापस मत आ जाइए, समझ आ गई? लो, मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया। बहू, बहू मुझे माफ कर दे बेटा। पापा, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। नहीं पापा, मैं हूँ आपका बेटा सनी। सनी, सनी मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया ना बेटा, कहाँ चला गया? देख ना, देख तेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है बेटा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे कहाँ चला गया था मेरे लाल तू है? पापा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका बेटा आ गया है ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप मुझे ये बताइए, ये चेतना आपके साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्या बताऊं तेरे को, तेरे जाने के बाद बहू ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए बेटा। वो अकेली होगी था घर पे, क्योंकि तू घर पे नहीं था। उसने मेरे को मारा, पीटा, घर के सारे काम करवाए बेटा। मैं चुपचाप सारे काम करता रहा, मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं सोचता था कि मेरा बेटा आएगा ना, वो आएगा तो बहू को बताएगा, पर तू था नहीं बेटा। बहू ने मुझे बहुत दुख दिया है मेरे बेटे, बहुत दुख दिया है। अब तू आ गया ना, अब बताऊंगा मैं उसको कि देख मेरा बेटा आ गया। अब बोल, अब निकाल मुझे घर से बाहर, या अब मुझे गाली दे या मुझे थप्पड़ मार, अब नहीं मारेगी वो बेटा। तू आ गया ना मेरे लाल। आप चिंता मत करो, आपका बेटा आ गया ना, सब संभाल लूंगा मैं, सब ठीक हो जाएगा। पापा आप घर चलो मेरे साथ, घर चलो। हाँ बेटा। अरे वाह भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने। पापा को घर से बाहर निकाल दिया और भैया को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, तुमसे प्यार जो करती हूँ इतना, अब दिमाग लगाया है तो हम लोग एंजॉय करेंगे। 2 महीने तक तुम्हारा भाई आने नहीं वाला है, और वो बूढ़ा हो, वो भी कहीं तो उधर भटकेगा, पूरा घर हमारा। सच बताऊं तो मैं ना आपसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन आप मुझसे कहीं ज्यादा करती हो। वैसे एक काम करते हैं, भैया इस बार आए ना तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, और जैसे पापा को घर से निकाला वैसे उनको भी घर से निकाल दो। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरा प्लान सेट है। इतने टाइम से ना बातों में ले ही रखा था, अब आते ही देखना प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर देगा। और प्रॉपर्टी के पेपर साइन होने की देरी है,
फिर दोनों बाप बेटे कहीं भीख मांग रहे होंगे। सिग्नेचर तो मैं करूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे नहीं, डाइवोर्स पेपर्स पर। और एक न्यूज भी छपवाऊंगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि एक बाप ने अपने छोटे बेटे को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। ठीक है ना? तो सनी वो तुम कैसे आ गए? तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रही हो चेतना तुम, मैं 2 महीने बाद ही आने वाला, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपने किसी के साथ बुरा ना किया हो तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। पता नहीं क्या दिमाग में आया, तुम लोगों से मिलने का मन किया और फ्लाइट पकड़ के सीधा यहाँ आ गया। सीधा आते क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी मेरे पापा को सड़क पे धक्का मार रही है, भगा रही है उनको, और वहीं दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहा है। तुम दोनों को शर्म नहीं है जरा सी भी ये सब करते हैं? एक बार भी तुमने सोचा नहीं? और तू, तेरा तो बाप है बे वो, तू ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है, डिवोर्स है ना, दे दो, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है? अभी बाहर जाऊंगी और पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा करूंगी कि तुम और तुम्हारा बाप मिलके मुझे मारते। ठीक है, कंप्लेंट भी होगी, और सुनी तो लड़की की जाती है, तो कोर्ट में ना ये घर भी मेरा होगा। प्रॉपर्टी पूरी मिलनी थी, पूरी नहीं तो आधी ही सही, प्रॉपर्टी तो मैं लेके रहूंगी, क्योंकि सबूत तो नहीं है ना इसके पास। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके पास प्रूफ क्या है कि हम दोनों का अफेयर है, हमारा चक्कर चल रहा है, या फिर हमने ही पापा को घर से बाहर निकाला? है कोई प्रूफ आप दोनों के पास? सतीश, तू भूल रहा है शायद, तेरा बड़ा भाई हूँ, जैसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। इस घर में जो भी किया है ना, सब मैंने किया है, तो इतना दिमाग तो लगा लिया था कि अगर मैं कुछ भी कहूंगा ना तो तुम दोनों जरूर मेरा अगेंस्ट जाओगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो बना ली है मैंने तुम लोगों को। आई गेस मेरे हिसाब से इतना काफी है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। क्यों, गलत बोल रहा हूँ? भैया देखो, मैंने कोई गलती नहीं करी है, जो गलती करी है ना भाभी ने करी है, यही मुझे चढ़ाई थी। इन्होंने बोला था कि पापा को घर से निकाल देंगे, तुम्हारे भैया को पता नहीं चलेगा, और ये प्रॉपर्टी हम एक दूसरे के नाम कर लेंगे। अबे फट्टू, सबूत मिला तो पलट गया। अभी तो अपना परिवार छोड़ रहा था तेरे चक्कर में, कितना कुछ हो गया, उसके बाद सबूत है मेरे खिलाफ, और अब तो पलट गया है। हाँ तो क्या करूं, आपके चक्कर में जेल जाऊं? मुझे जेल नहीं जाना है। और भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई, सगा भाई हूँ, आपका खून। तू मेरा भाई, अबे तुझसे अच्छा सांप पाल लेता ना तो वो भी मेरे लिए वफादार हो जाता। तू इतनी घिनौनी हरकत करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अबे तूने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। हम लोगों ने बचपन से तेरे लिए इतना कुछ किया। सांप से भी बदतर है तू। सतीश, हो सकता है एक बार को इसे माफ कर दूं मैं, लेकिन तुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरा परिवार था। देखो, मुझे तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। सनी देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ गलती इसी की है। अरे ये मेरे को बातों में लेके आया था कि सारी प्रॉपर्टी वगैरह नाम कर लेंगे, सब कुछ इजीली रहेगा, भैया तो वैसे भी आपके साथ रहते नहीं है, इसकी वजह से आई थी। हम बैठ के बात करते, रुको। नहीं चेतना, अब बैठ के बात नहीं होगी, अब बात होगी कोर्ट में, सीधा, समझ में आई? और फ्रंट गेट से जाना। जब 4 लोग पूछेंगे ना कहाँ जा रहे हो बाहर, तो बताना सबको कि क्या किया। निकलो। पापा आप तो कम से कम भैया को समझाओ। चुप कर बेशरम कहीं के। अरे तुझे अपना बेटा कहते हुए ना मुझे शर्म आती है, शर्म। और तू अपने ही घर में, अरे जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अरे भाभी तो मां समान होती है, और तू उसी के साथ अपना चक्कर चला रहा है। मैं ना तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। जो तेरे बड़े भाई ने कह दिया ना, इस घर से निकल तो निकल, और इसको भी लेके जा साथ में, समझा तू? सुन लिया? दरवाजा सामने, जा सकते। सनी देखो, कलेक्टर ऑफिस से लेटर आ गया, मैं पीए बन गई। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। पापा एक काम करो, मिठाई लेके आओ, पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे आज। हाँ बेटा, मैं अभी उठा लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं मिठाई की। वाह मम्मा। दूर हट। पता नहीं
कहाँ से आई, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और कोई मिठाई लाने की भी जरूरत नहीं है, पता नहीं कौन सी मिठाई की दुकान से लेके आओगे, खराब सी मिठाई। चेतना, ये पे मिठाई छोड़ो, तुम यहाँ पे खाना बना के खाते हो चेतना। सुबह यहाँ से नाश्ता करके गई और अभी तुम्हारे हाथ में से ज्वाइनिंग लेटर आया और तुम में इतना घमंड आ गया। घमंड तो आएगा ना, इतनी बड़ी पोस्ट मिली है मुझे। तुम्हारे पूरे खानदान ने कभी गवर्नमेंट जॉब करी है? अरे वो छोड़ो, उनके आसपास भी आए हैं, तुम्हें तो ऑफिस में भी नहीं घुसने देंगे। मुझे मत सिखाओ। पर हाँ, दिक्कत है मुझे इस जगह से, अब तक रही हूँ, लेकिन अब मेरा स्टैंडर्ड ना अलग हो चुका है। और जब ये बात उठी गई है तो तुम्हें भी एक बात बोल देते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे पति रहो तो मुझे 2 करोड़ रुपए दो। क्या कहा तुमने? 2 करोड़? मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहने के 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे चेतना? कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? क्या बोल रही हो तुम्हें? और भूलो मत चेतना, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, तुम्हें तैयारी कराई। अगर तुम्हारी नौकरी लगी ना तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। पापा ने हमारी बच्ची को संभाला है, मैंने एक घर संभाला है, तुम्हें संभाला है, तब जाके तुम जिंदगी में कुछ कर पाई हो। बस ये ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते ना तो खुद भी कुछ कर लेते। तुम्हें खुद को पता था कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और फिर पूरा परिवार मेरे पैसों पे ऐश करेगा। लेकिन मैंने मेहनत करी है अकेले, सबको को फायदा हो इस चीज का। देखो वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुमसे मेरा डाइवोर्स हो जाए, इसलिए मैंने 2 करोड़ रुपए रखे, क्योंकि मुझे पता है सारी जमीन भी बेच दोगे ना तब भी इतने पैसे आएंगे नहीं। और अब इतनी ऊंची पोस्ट पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे तो नहीं रह सकती, ना तुम जैसे को अपना पति रख सकती, तो ऑब्वियस सी बात है छोड़ के जाऊंगे। अरे क्या सोचेंगे, कलेक्टर की पीए यहाँ रहती है और उसका पति खेती बाड़ी करता है। सही है चेतना, मेरी बीवी मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है, सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थी, और जब मतलब पूरा हो गया तो खुद तो दूर हो ही रही है, साथ ही साथ मेरी बेटी को भी मुझसे दूर करना चाहती। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। नहीं सनी, मैं तुमसे दूर नहीं करने वाली, इसको तुम्हारे साथ ही रखूंगी, अपने पास रखूंगी, क्योंकि मैं भी इसका खर्चा नहीं उठा सकती, क्योंकि अब मेरे आगे ना प्लान्स कुछ अलग है। अब इतनी अच्छी पोस्ट पे गई हूँ तो किसी ऊंचे पोस्ट के आदमी से शादी करना चाहती हूँ। अगर बच्ची साथ लेके जाऊंगी तो कौन करेगा मुझसे शादी? तो अपने पास ही रखो। बहुत दुख हो रहा था ना तुम्हें कि तुम्हारी बेटी ना तुमसे छीन लूं, अपने पास रखो। मुझे नहीं जरूरत है इस परिवार की, मैं आराम से रहूंगी। ये लो, आजाद हो तुम मेरी तरफ से, जा सकते, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे, जाओ। चलो, थैंक यू सो मच। मम्मी, हाथ हटाओ और अपने पापा के पास जाओ। बहुत प्यारे है ना तुम्हें पापा, और अपने पापा के साथ रहो। और मम्मी की जिंदगी संवर गई है तो उसमें खुश रहो ना। बहू, तू कैसी माँ है, हैं? तू पापा जाओ तो। पापा कोई फायदा नहीं है कुछ बोल के, ये नौकरी का अहंकार में वो इतनी आ चुकी है कि आपकी बात नहीं सुनेगी। अगर अभी कुछ कहोगे तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है और कुछ नहीं। और जिस औरत को अपनी बच्ची से फर्क नहीं पड़ रहा तो हम तो क्या ही चीज हैं उसके सामने। किसी ने ठीक कहा पापा, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं बेवकूफ था जो इस गांव जैसे इलाके में अपनी बीवी को पढ़ाने चला था, सोच रहा था जिंदगी में कुछ भला कर लेगी तो हमारी जिंदगी सुधार देगी, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, मेरे पापा को अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देगी, मुझे एक अच्छी जिंदगी देगी। और सच कहूं तो लालच मुझे इन चीजों का भी नहीं था, मुझे बस ये था कि वो अपने सपने पूरे कर ले। ठीक है पापा, उसने अपने सपने पूरे कर लिए, मेरे लिए इतना काफी है। सुफी बेटा, ये लो, ये एक गिलास रख के आओ, जाओ। प्लीज बोलते, तू मजाक कर रहा है यार? तो खबर देती है तुम्हें, ऐसे भागते हुए आई हूँ मैं घर से, मेरी क्यों फाइलें खुल रही हैं? सारे कपड़े कैसे सामने आ गया अचानक से? यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो नया कलेक्टर आया ना बहुत गुस्से में है और ऑफिस में तेरा वेट कर रहा है, इसलिए तुझे जल्दी में बुलाया मैंने। पता नहीं क्यों तेरे पीछे पड़ा हुआ यार वो। यार तुम आ रहे थे पैसे आते ही लक्ष्मी कौन मना करता है,
और नहीं समझ आया, और इतने टाइम से इतने कलेक्टर इधर उधर चले गए हैं, कोई फर्क पड़ा? अरे तो अब क्या हो गया है? अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी फाइल के पीछे पड़ गए सारे? अरे यार सारी गलती ना तेरी है। मैं तुझे पहले ही समझाता था कि थोड़े बहुत घपले कर ले या थोड़ा गैप दे दिया कर बीच बीच में, पर तूने कंटिन्यू ये सब करके ना अपनी फाइलें मोटी कर ली है। इस वजह से ये सब हो रहा है। और उसने आते में सबसे पहले तेरी फाइल मांगी है। तुम ईमानदार लोग क्यों होते हैं यार? लोग सरकारी नौकरी में जाते क्यों हैं? ताकि घूस खा सके। और ये पूरी चेन खराब हो जाती है यार। सबका फायदा होता है ना इसमें। उसकी भी जेब में चले जाएगा, मेरे भी, मेरे नीचे तो बैठा होगा उसके भी चला जाएगा। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आता है, ईमानदार बनना होता है। पर एक बात बताओ, और भी तो पोस्ट हैं, उन सब के निकालो ना। जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं वो ज्यादा खा रहे होंगे, पीए के पीछे के पड़ गए हैं। देख यार वो सब मुझे नहीं पता। जो पहले वाले कलेक्टर थे ना, वो हमारी बातों में आ जाते थे, उनको हम थोड़े बहुत पैसे खिलाते थे, अपना काम कर लेते थे। यार उनके साथ साथ हमारी जेबें गर्म हो रही थी। अब ये कलेक्टर ना बहुत यार ईमानदार है, बात ही नहीं मानता हमारी, यही पैसे लेने को तैयार होता है। मैंने किसी से बात करते हुए सुना था उसे, उसने भी उससे पैसे लेने की कोशिश की, जॉब से निकलवा दिया उसने उससे। मुझे तेरा डर लग रहा है यार, तेरा क्या होगा? मुझे लग रहा है तेरे साथ साथ मैं भी फंसूंगा, मेरी जॉब भी जाएगी। यार नौकरी की तो टेंशन है, बट मुझे ये डर लग रहा है कि ज़्यादा ईमानदार है। पुलिस में ना बोल दे, अगर मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो नौकरी तो अलग बात है, जेल जाना पड़ जाएगा। हाँ यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझसे ही क्या दुश्मनी है उसको। बहुत गुस्से में ऊपर बैठा हुआ तेरा वेट कर रहा है वो। जैसे ऑफिस में कदम रखा ना, उसने आते ही मुझे बोला कि पीए की फाइल लाओ। तेरी फाइल खोलकर बैठा हुआ है वो। पता नहीं यार तुझसे क्या दुश्मनी है उसे। देख मैं उससे बात नहीं कर सकता, बहुत गुस्से वाला है। तू लड़की है ना, हो सकता तू थोड़ा सा ड्रामा कर वहाँ पे जाके, हो सकता तेरी बात मान ले यार, तू ही कुछ कर सकती है। काम करती हूँ, अभी जाके बात करती हूँ, किसी ना किसी तरीके से समझाऊंगी, या तो इमोशनल ड्रामा कर दूंगी या बूझ खिलाने की कोशिश करूंगी। जो होगा देखा जाएगा, पर नौकरी तो खतरे में नहीं आने दूंगी। मैं कमन सर, मैं चेता आपने बुलाया था ना। अभी तक यहाँ पे जितने भी कलेक्टर आए हैं उनकी पीए मैं ही रही हूँ सर। आई नो कि आपने मेरी फाइल्स वगैरह खोली हैं, थोड़ी चीज़ें देखी हैं सर। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि एक्चुअली ना मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई। और सर फुली ना मेरी मिस्टेक भी नहीं थी, मेरे सीनियर्स जितने भी कलेक्टर वगैरह आए हैं वो भी करप्ट थे। अब उनका साथ नहीं देती तो मेरी जॉब जाती, तो बस इसीलिए उनका साथ देने के चक्कर में मैं भी करप्ट हो गई। सर प्लीज़ अभी तक इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन अगर आप भूल जाएंगे ना, तो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बिल्कुल ईमानदार बन के रहूँगी। क्या वे सर आप जोन सा वे बोलेंगे, उस वजह से सर बहुत मेहनत से जॉब मिली है, प्लीज़ सर। चेतना जी आप जानती है ना, जो पकड़ा जाए वही चोर कहलाता है। अब आपके ऊपर वालों ने क्या स्कैम किया ये सब तो बाद में सामने आना ही है, लेकिन फिलहाल के लिए आप पकड़ी गई हैं तो आपसे ही बात करते हैं। और रही बात वो एलिगेशंस हटाने की, तो हर चीज़ की एक कीमत होती है चेतना जी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। अरे सर बोलिए ना कीमत, मैं तो खामखा डर गई थी। अरे सारे ऑफिस में ऐसे हंगामा मच रखा है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप किससे पैसे नहीं लेते हैं। मैं तो सर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी नौकरी भी जाएगी और जेल में भी जाऊंगी। सर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही आप ईमानदार नहीं हो, आप ईमानदार हो काम को लेके, और ये सारी चीज़ें तो सर पर्क्स आते हैं सर गवर्नमेंट जॉब में। सर आप बताइए, आप जितने चाहिए आपको, 2 लाख 3 लाख मैं दे दूँ सर, बस एक फाइल ना खुले। 5 करोड़, वो 5 करोड़ लगेंगे आपके ऊपर ये एलिगेशन हटाने। 5 करोड़ सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5 करोड़ पे सर पिए हूँ मैं। हाँ मैंने घपले करे, लेकिन सर छोटे मोटे घपले करे हैं मैंने, मेरे सीनियर से करे हैं। जितने बड़े घपले किए वो दे सकते हैं 5 करोड़। सर मैं ज़्यादा 5 लाख 7 लाख दे दूंगी सर, मेरी सेविंग्स में है, लेकिन सर उससे ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, प्लीज़ सर। ना घपला किया है तुमने, 5 करोड़ तो होंगे तुम्हारे पास। अब अगर ये जॉब चाहती हो तो 5 करोड़ दो और अपनी जॉब छुड़ा लो, सिंपल। ये तो कॉल मी सर, हमारा पति ही बैठे हैं। सॉरी प्लीज सर, तो नहीं आप कलेक्टर कब बन गए? चेतना तुम तो आ गई थी ना अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के। बहुत परेशान था उस वक्त में, उस मुश्किल वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, टूट गया था अंदर से, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
जिस बीवी के लिए इतनी मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके सपने पूरे किए, वो अपने सपने पूरे करते अपने पति को भूल गई। अपनी बच्ची को पालूं या फिर अपने पापा की दवाइयाँ खरीदूं? उन सब में इतना कंफ्यूज हो गया था ना चेतना, कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो ऊपर वाला तुम्हें कोई ना कोई राह जरूर दिखाता है। और वो राह मेरे पापा ने मुझे दिखाई। उन्होंने समझाया मुझे कि बेटा ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा यूज़ करेंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। एंड यू आर वन ऑफ देम। और हाँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो कुछ ऐसा करो कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो सोच में ना पाए कि वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी की मैंने, दिन रात मेहनत की। और जानती हूँ उस टाइम मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन बना? मेरे पापा और मेरी 8 साल की बच्ची। आज मैं जहाँ भी हूँ ना, उन लोगों की वजह से। और हाँ, थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद वो जो आग मेरे अंदर थी वो कभी सामने आती नहीं। तुम्हारा भी है एक छोटा सा रोल मेरी ज़िंदगी में, बट इन अ नेगेटिव वे। कहानी पूरी हो गई है मेरी, कंटिन्यू कर सकती हो तुम। सर ये देखो सर, ये पास में जो भी चीज़ें हुई, अब वो अचानक से इतना कुछ मिल गया। हमेशा से गरीबी देखी और अचानक से इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई, दिमाग फिर गया। गलती होगी मुझसे, आई एम सॉरी। हम नई शुरुआत कर लेंगे ना, वापस शादी करेंगे। हमारी बच्ची अब ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना कराओ। देखो तब मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी मेरी नौकरी पे मत निकालो। वैसे आज मुझे इस कुर्सी पे देख के कुछ तो बहुत होगी तुम, नहीं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही। मेरा पति कलेक्टर बन गया। आई वॉज योर हस्बैंड चेतना। अभी तुम मेरी पीए हो, दैट्स इट। मैं सीनियर हूँ तुम्हारा। चलिए प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें अगर चाहिए ना, ये जॉब प्रॉब्लम है ना, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हम वापस नई शुरुआत करते हैं ना, वापस शादी करते हैं। मेरी गलती है, मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब भगवान ने एक और मौका दिया कि हमारा परिवार संवर जाए। मेरी बेटी इतने टाइम से मुझसे अलग है, मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं, बस ये ईगो के चक्कर में और काम के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लेकिन प्लीज मेरी कहीं पुलिस में कंप्लेंट मत करो। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं छोड़ देती हूँ, जो भी छोड़ देती हूँ। यही वजह है ना बस। नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी चेतना, क्योंकि मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि कल से जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करोगी ना। ये अकेलापन और बिना जॉब के रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा। कितना करप्शन जो फैलाया हुआ तुमने। बीफ नहीं सर, किस